कहते हैं जीवन एक यात्रा है। हर व्यक्ति इस यात्रा में अलग अलग पड़ाव पार करता है। कोई धन के पीछे भागता है, कोई यश के पीछे, कोई सत्ता के पीछे, पर बहुत कम लोग होते हैं जो सत्य के पीछे भागते हैं, और उनमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो अंत तक सत्य पर अटल रहते हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य की हर परीक्षा में विजय प्राप्त की। उन्होंने अपना राज्य खोया पर सत्य नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना परिवार खोया पर सत्य नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने पुत्र को खोने का खतरा उठाया पर सत्य नहीं छोड़ा। पर क्या ये यात्रा यहीं समाप्त हो गई? नहीं, क्योंकि सत्य की यात्रा का अंतिम पड़ाव तो मोक्ष है। आज हम सुनेंगे महाराज हरिश्चंद्र की कहानी का अंतिम अध्याय। पिछले 2 अध्यायों में हमने देखा कि कैसे महाराज हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र की परीक्षा में विजय प्राप्त की, कैसे उन्होंने स्वयं को और अपने परिवार को दास के रूप में बेच दिया, कैसे उन्होंने शमशान घाट में काम किया, और फिर कैसे यमदेव ने उनकी परीक्षा ली और उन्होंने अपने पुत्र से अधिक एक अज्ञात व्यक्ति के जीवन को महत्व दिया। अब राजा हरिश्चंद्र पुनः अयोध्या के राजा बन चुके थे। उनका परिवार सुखी था, उनकी प्रजा खुश थी, तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैल चुकी थी। देवता उन्हें सम्मान देते थे, ऋषि मुनि उन्हें आशीर्वाद देते थे। राजा हरिश्चंद्र की आयु अब 60 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे। उनके पुत्र रोहिताश्व अब जवान हो चुके थे। वे राज्य के कामकाज में अपने पिता की सहायता करते थे। रानी शैव्या मंदिर में पूजा पाठ करती रहती थी। सब कुछ शांति और सुख से चल रहा था। तभी दरबार में एक साधु का आगमन हुआ। वो साधु अत्यंत वृद्ध दिखाई दे रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो साधु राजा के सामने आया और बोला, हे राजन, मैं दूर देश से आया हूँ। मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं आपसे मिलना चाहता था। राजा हरिश्चंद्र ने उस साधु का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हे साधु महाराज, आप पधारिए। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे दरबार में आए। आप मुझसे जो कहना चाहे कह सकते हैं। साधु ने कहा, हे राजन, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया। आपने सत्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, पर क्या आप संतुष्ट हैं? ये प्रश्न सुनकर राजा हरिश्चंद्र चुप हो गए। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर बोले, हे साधु महाराज, ये बड़ा गहरा प्रश्न है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया भी, पर संतुष्टि मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि संतुष्टि तो तब मिलेगी जब मैं जान लूंगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा उत्तर राजन, आप सचमुच विवेकशील हैं। साधु ने आगे कहा, हे राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा था। वो बहुत शक्तिशाली था। उसके पास सब कुछ था, धन, यश, सत्ता, सब कुछ। पर एक दिन उसे एहसास हुआ कि ये सब अस्थायी है। मृत्यु के बाद ये सब यहीं रह जाएगा। तब उस राजा ने सोचा कि क्यों ना वो कुछ ऐसा करे जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाए। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, और क्या वो कुछ ऐसा कर पाया? साधु ने कहा, हाँ राजन, वो राजा अपना सब कुछ छोड़कर जंगल चला गया। वहां उसने तपस्या की, वर्षों तक कठोर तप किया, और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया। ये सुनकर राजा हरिश्चंद्र गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे साधु महाराज, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे भी अपना राज्य छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए? साधु ने कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा राजन, मैं केवल एक कहानी सुना रहा हूं। निर्णय तो आपको ही लेना है। राजा हरिश्चंद्र उस रात सो नहीं पाए। उनके मन में साधु की बात गूंजती रही। उन्होंने सोचा कि सच में उन्होंने अपने जीवन में क्या पाया। उन्होंने सत्य की रक्षा की, यह अच्छी बात है, पर क्या यही उनके जीवन का उद्देश्य था? अगले दिन राजा ने अपनी पत्नी शैव्या से बात की। उन्होंने कहा, हे प्रिय, मैं एक निर्णय लेना चाहता हूं। मैं अपना राज्य अपने पुत्र रोहिताश्व को सौंपकर वानप्रस्थ लेना चाहता हूं। मैं जंगल में जाकर तपस्या करना चाहता हूं। यह सुनकर रानी शैव्या के आंसू निकल आए। उसने कहा, हे स्वामी, आपने जीवन भर त्याग किया, अब तो कुछ शांति से जीने दीजिए। राजा ने कहा, हे प्रिय, शांति तो तभी मिलेगी जब मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर लूं, और मुझे लगता है कि मेरा उद्देश्य केवल सत्य बोलना ही नहीं, बल्कि मोक्ष को प्राप्त करना भी है। रानी शैव्या ने कहा, अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी।
राजा ने कहा, नहीं प्रिय, आपको यहीं रहकर रोहिताश्व की सहायता करनी होगी। वो अभी युवा है, उसे आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। पर रानी अड़ गई। उसने कहा, नहीं स्वामी, मैंने आपके साथ हर सुख दुख देखा है। अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर आप जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। राजा हरिश्चंद्र ने जब देखा कि उनकी पत्नी की इच्छा दृढ़ है तो वे मान गए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहिताश्व को बुलाया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, अब समय आ गया है कि तुम राज्य का उत्तरदायित्व संभालो। मैं और तुम्हारी माता वानप्रस्थ ले रहे हैं। हम जंगल में तपस्या करने जा रहे हैं। ये सुनकर रोहिताश्व के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, नहीं पिताजी, आप मुझे अकेला मत छोड़िए। मैं अभी इतना योग्य नहीं हूँ। राजा ने कहा, हे पुत्र, तुम मुझसे कहीं अधिक योग्य हो। तुमने अपनी जान पर खेलकर एक बच्चे को बचाया था। तुम्हारे अंदर करुणा है, तुम्हारे अंदर साहस है। तुम एक महान राजा बनोगे। अगले दिन राजा हरिश्चंद्र ने एक भव्य सभा का आयोजन किया। उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को बुलाया। सभी मंत्री, सेनापति, विद्वान सब उपस्थित थे। राजा ने घोषणा की कि वे अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप रहे हैं और स्वयं वानप्रस्थ ले रहे हैं। ये सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। प्रजा रोने लगी। सभी कह रहे थे, हे राजन, हमें मत छोड़िए, आप हमारे पिता के समान हैं। राजा ने कहा, हे प्रजाजनों, मैं शरीर से भले ही दूर जा रहा हूं, पर आत्मा से सदैव आपके साथ रहूंगा और रोहिताश्व मुझसे बेहतर राजा साबित होगा। उसी दिन शाम को राजा हरिश्चंद्र और रानी शैव्या ने साधारण वस्त्र धारण किए। उन्होंने अपने सभी आभूषण उतार दिए। राजा ने अपना मुकुट रोहिताश्व के सिर पर रखा। उन्होंने अपनी तलवार अपने पुत्र को सौंप दी। फिर वे दोनों पैदल ही अयोध्या से निकल पड़े। पूरी प्रजा रास्ते में खड़ी होकर अपने राजा को विदाई दे रही थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब रो रहे थे। राजा हरिश्चंद्र भी रो रहे थे, पर उनके कदम अटल थे। वे जानते थे कि ये जो कदम वे उठा रहे हैं, ये उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। राजा और रानी जंगल में पहुंचे। उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई। वहां उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए। राजा हरिश्चंद्र की तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो गए। वे दिन में केवल एक बार फल खाते थे, रात में जमीन पर सोते थे, प्रातः काल उठकर नदी में स्नान करते थे, फिर पूरे दिन ध्यान में बैठे रहते थे। रानी शैव्या भी उनके साथ तपस्या करती थी। एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र ध्यान में बैठे थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज कह रही थी, हे हरिश्चंद्र, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। राजा ने आंखें खोली। उनके सामने साक्षात भगवान शिव खड़े थे। राजा तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपके दर्शन मात्र से ही मैं धन्य हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, नहीं हरिश्चंद्र, जब मैं प्रसन्न होकर वरदान देने आया हूं तो तुम्हें कुछ मांगना ही होगा। बोलो क्या चाहिए? अमरता, अपार धन, अपार शक्ति। राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे मोक्ष दे दीजिए। मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहता हूं। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे हरिश्चंद्र, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, पर इससे पहले तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। राजा ने कहा, हे प्रभु, मैं तैयार हूं, आप मुझे जैसी चाहे परीक्षा दे सकते हैं। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी परीक्षा ये है कि तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़कर अकेले ही मोक्ष की यात्रा पर जाना होगा, क्योंकि मोक्ष का मार्ग अकेले का है, दो लोग साथ नहीं जा सकते। अब तुम्हें चुनना होगा, या तो अपनी पत्नी के साथ यहीं रहो और फिर से जन्म लो, या फिर अपनी पत्नी को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त करो। ये सुनकर राजा हरिश्चंद्र के मन में फिर से संघर्ष शुरू हो गया। एक ओर मोक्ष था जिसके लिए उन्होंने इतनी तपस्या की थी, दूसरी ओर उनकी पत्नी थी जिसने जीवन भर उनका साथ दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी शैव्या की ओर देखा। वो भी उनकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। रानी ने कहा, हे स्वामी, आप जाइए, आपने मोक्ष के लिए इतनी तपस्या की है, अब आप मुझे भूल जाइए और मोक्ष को प्राप्त कीजिए। राजा ने कहा, हे प्रिय,
ये कैसे संभव है? तुमने मेरे हर दुख में मेरा साथ दिया। जब मैंने राज्य खोया तब तुम मेरे साथ थी। जब मैं दास बना तब भी तुम मेरे साथ थी। जब मैंने तुम्हें बेचा तब भी तुमने शिकायत नहीं की। और अब जब मोक्ष का समय आया है तो मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। भगवान शिव ने कहा, तो फिर तुम मोक्ष को त्याग रहे हो? राजा ने कहा, हाँ प्रभु, अगर मोक्ष पाने के लिए मुझे अपनी पत्नी को छोड़ना पड़े तो मैं मोक्ष नहीं चाहता। मैं अपनी पत्नी के साथ ही रहूंगा, चाहे मुझे 100 बार जन्म क्यों न लेना पड़े। रानी शैव्या रोने लगी। उसने कहा, नहीं स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे लिए आप अपना मोक्ष मत खोइए। राजा ने कहा, हे प्रिय, मोक्ष वो होता है जो आत्मा को शांति दे। अगर मैं तुम्हें छोड़कर मोक्ष पा भी लूं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। भगवान शिव ने कहा, हरिश्चंद्र, तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना मोक्ष त्याग रहे हो। राजा ने कहा, हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि सच्चा मोक्ष त्याग में है और मैं अपने अहंकार का त्याग कर रहा हूँ। मैं ये सोचना छोड़ रहा हूँ कि केवल मैं ही मोक्ष के योग्य हूँ। मेरी पत्नी ने भी उतना ही त्याग किया है जितना मैंने किया है। अगर मैं मोक्ष के योग्य हूँ तो वो भी है। भगवान शिव जोर से हंसे। उन्होंने कहा, हरिश्चंद्र, तुमने फिर से सही उत्तर दिया। यही तो मैं देखना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम मोक्ष के लालच में अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो, पर तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे हो। तुम्हारा प्रेम स्वार्थ रहित है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे हरिश्चंद्र, सच्चा मोक्ष वही है जहां कोई स्वार्थ न हो। तुमने मोक्ष को भी त्याग दिया अपनी पत्नी के लिए। यह सबसे बड़ा त्याग है, और जो व्यक्ति मोक्ष का भी त्याग कर सकता है वही सच्चे मोक्ष का अधिकारी है। ये कहकर भगवान शिव ने अपना हाथ उठाया। तुरंत एक दिव्य प्रकाश फूटा। राजा हरिश्चंद्र और रानी शैव्या दोनों उस प्रकाश में लिपट गए। उनके शरीर दिव्य हो गए। उनकी आयु का प्रभाव गायब हो गया। वे दोनों युवा दिखने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे हरिश्चंद्र, मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को मोक्ष प्रदान करता हूं। तुम दोनों साथ साथ इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए हो। अब तुम्हें फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तभी आकाश से और दिव्य प्रकाश फूटा। देवराज इंद्र, यमदेव, ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवता वहां प्रकट हुए। सभी ने राजा हरिश्चंद्र और रानी शैव्या को प्रणाम किया। इंद्रदेव ने कहा, हे हरिश्चंद्र, आज आपने साबित कर दिया कि आप केवल सत्यवादी ही नहीं बल्कि एक महान आत्मा भी हैं। आपने मोक्ष से भी बड़ा कुछ पा लिया। आपने प्रेम को पाया, और प्रेम ही सबसे बड़ा मोक्ष है। यमदेव ने कहा, हे राजन, मैंने आपकी कई परीक्षाएं ली, पर आज की परीक्षा सबसे कठिन थी और आपने इसे भी पार कर लिया। आप धन्य हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हरिश्चंद्र, आपका नाम अब इतिहास में अमर हो गया है। युगों युगों तक लोग आपको याद रखेंगे। जब भी कोई सत्य और त्याग की बात करेगा तो आपका नाम लिया जाएगा। तभी वहां महर्षि विश्वामित्र भी प्रकट हुए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के चरणों में माथा टेका। उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने आपको बहुत कष्ट दिए, मैंने आपकी परीक्षा ली, पर आज मैं समझ गया हूं कि आप मुझसे कहीं महान हैं। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को उठाया। उन्होंने कहा, हे महर्षि, आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? आपने तो मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य दिखाया। अगर आपने मेरी परीक्षा न ली होती तो शायद मैं कभी ये नहीं जान पाता कि सत्य का अर्थ क्या है। मुझे तो आपका आभारी होना चाहिए। सभी देवता ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। ऐसी विनम्रता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। भगवान शिव ने कहा, हे हरिश्चंद्र, अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें इस नश्वर शरीर को त्याग कर दिव्य लोक में जाना होगा। वहां तुम सदा के लिए रहोगे। तुम्हें कभी दुख नहीं होगा, कभी पीड़ा नहीं होगी। तुम शाश्वत आनंद में रहोगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे प्रभु, मैं तैयार हूं, पर मुझे एक बार अपने पुत्र रोहिताश्व को देख लेने दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण होगी। भगवान शिव ने अपना हाथ उठाया। तुरंत एक दर्पण प्रकट हुआ। उस दर्पण में अयोध्या नगरी दिखाई दी। राजा रोहिताश्व अपने पिता की तरह ही न्याय कर रहा था। प्रजा सुखी थी, नगरी में शांति थी। राजा हरिश्चंद्र को यह देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र मुझसे बेहतर राजा है। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैं शांति से जा सकता हूँ।
भगवान शिव ने फिर अपना हाथ उठाया। तुरंत एक दिव्य विमान आकाश से उतरा। वो विमान सोने का बना था, उसमें रत्न जड़े हुए थे। उसकी चमक ऐसी थी कि आंखें चौंधिया जाएं। भगवान शिव ने कहा, हे हरिश्चंद्र, ये विमान तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को सीधे वैकुंठ लेकर जाएगा। वहां तुम भगवान विष्णु के साथ रहोगे। वहां तुम्हारा सम्मान देवताओं से भी अधिक होगा, क्योंकि तुमने पृथ्वी पर रहते हुए वो सब किया जो देवता भी नहीं कर सकते। राजा हरिश्चंद्र और रानी शैव्या ने सभी देवताओं को प्रणाम किया। फिर वे उस दिव्य विमान में बैठ गए। विमान धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। जैसे जैसे विमान ऊपर जा रहा था, राजा हरिश्चंद्र नीचे पृथ्वी को देख रहे थे। उन्हें अपना जीवन याद आ रहा था, कैसे उन्होंने राज्य किया, कैसे उन्होंने सत्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, कैसे उन्होंने हर परीक्षा में विजय प्राप्त की। पर उन्हें कोई पछतावा नहीं था, उन्हें कोई दुख नहीं था। उनके मन में केवल शांति थी। वे जानते थे कि उन्होंने अपना जीवन सार्थक बनाया है। विमान वैकुंठ पहुंचा। वहां भगवान विष्णु स्वयं उनका स्वागत करने खड़े थे। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र और रानी शैव्या को गले लगाया। उन्होंने कहा, हे हरिश्चंद्र, तुम्हारा स्वागत है। तुमने पृथ्वी पर रहते हुए धर्म की रक्षा की, तुमने सत्य का पालन किया। अब तुम यहां शांति से रहोगे। इस तरह राजा हरिश्चंद्र और रानी शैव्या वैकुंठ में रहने लगे। वहां उन्हें शाश्वत आनंद मिला। वे सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। तो ये थी महाराज हरिश्चंद्र की संपूर्ण कहानी, एक ऐसे राजा की जिसने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। आज जब हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए सत्य से समझौता करते हैं, तब हमें राजा हरिश्चंद्र को याद करना चाहिए। सत्य की राह कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं, और जो सत्य पर चलता है उसे अंत में मोक्ष अवश्य मिलता है। धन्यवाद मेरे प्यारे दर्शकों। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।